SKGS क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं को स्वागत है। और इसमें आपका गुलाम वंश चल रहा था और अगले आपको पिछले वीडियो में आपको गुलाम वंश के बारे में कुछ चर्चा कर दिया गया है और इसकी आगे की चर्चा अभी आपको हम कर रहे हैं। गुलाम वंश की बात किया जाए तो गुलाम वंश ये आपको 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक ये चला था, गुलाम वंश रहा था ये। और इसकी बात किया जाए गुलाम वंश में, पहला तो आपका गुलाम वंश का संस्थापक की बात किया जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ये कौन थे? ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इसका संस्थापक थे। और कुतुबुद्दीन किसका गुलाम ये गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था ये। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो आपका मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और इसके बाद की बात किया जाए तो मोहम्मद गौरी का जब 15 मार्च 1206 ईस्वी में जैसे ही मोहम्मद गौरी का मृत्यु हो गया, तो मोहम्मद गौरी के मृत्यु होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था। ये 1206 ईस्वी में किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखा था। 2.5 दिन का झोपड़ा की बात किया जाए तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण आपको कुतुबुद्दीन ऐबक करवाए थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक सेनापति बख्तियार खिलजी था जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने में इसका हाथ। उसके बाद ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का नींव रखा था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक करवाए। और कुतुब मीनार का नींव का जो ये कुतुब मीनार का नींव कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक रखे थे। और इनका कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा इल्तुतमिश किए थे। इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। बात किया जाए कुतुब मीनार की बात किया जाए आपको, तब कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में कुतुब मीनार मात्र 1 मंजिल का बना हुआ था। जब इल्तुतमिश आया तो यही कुतुब मीनार को आपको बना करके 4 मंजिल तक किया था। और 4 मंजिल करने के बाद इसकी कुल ऊंचाई की बात किया जाए तो ये 4 मंजिल बनवाए थे। ये 4 मंजिल बनवाया। और 4 मंजिल बनवाने के बाद इसकी कुल ऊंचाई कितना हो गया था? 225 फीट हो गया था। 225 फीट हो गया था। और कुछ दिन चलने के बाद बिजली के कारण से फिरोज शाह तुगलक के समय में ये आपका इसका पहली मंजिल ध्वस्त हो गया। चौथी मंजिल इसका ध्वस्त हो जाने के कारण फिरोज शाह तुगलक ने फिर इसका 2 मंजिल का निर्माण किया, जिसकी ऊंचाई बढ़ के 9 फीट बढ़ गया था। 225 प्लस 9 कीजिएगा तब कितना हो जाएगा? 234 हो जाएगा। 234 फीट हो जाएगा। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे ही मर गया ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी आराम शाह बन गया। और आराम शाह मात्र 8 महीने तक ही शासन किया। और शासन करने के बाद इल्तुतमिश ने इसे 1211 ईस्वी में इसकी हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद गुलाम वंश के गद्दी पर कौन बैठ गया? आपका इल्तुतमिश बैठ गया था। और इल्तुतमिश को कहा जाता है कुतुब मीनार का पूरा करने वाला काम कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश एक तुर्कमेनिस्तान के था ये। आज जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हुआ था, उस समय ये बदायूं का गवर्नर था। कौन? इल्तुतमिश था। बात करते इल्तुतमिश का।
कुतुब ये आपका 3-4 काम किया था। पहला काम की बात करते थे, पहला ये इस कुतुब मीनार को पूरा करवाए थे। ये पूरा किया। ये दूसरा इक्तादारी प्रस्था लाया था। ये फिर एकता प्रणाली लाया था। ये 40 सरदारों के लिए एक चालीसा संगठन किया था। ये 40 सरदारों के इसने 40 सरदारों का संगठन बनाया था, गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था। ये जो तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है। इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे, जिसको चांदी को टंका कहा जाता था और तांबा को जीतल कहा जाता था। तांबा को जीतल कहा जाता था। इसने सर्वप्रथम दिल्ली में सैनिकों को दमन किया था। इसने सर्वप्रथम अमीरों को दिल्ली में दमन किया था। दिल्ली में दमन किया था। एक बार आप लोग और फिर से सुन लीजिएगा कि इल्तुतमिश के द्वारा किया गया कार्य। पहला तो कुतुब मीनार को पूरा किया था, और कुतुब मीनार का नींव की बात किया जाए तो इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक रखे थे। एकता प्रणाली का भी शुरुआत किया था। इसने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया, जिसे तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद चौथा कार्य इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, जिसको चांदी को टाका और तांबे को जीतल कहा जाता है। उसके बाद इसने सर्वप्रथम दिल्ली में अमीरों को दमन भी किया था। कौन? इल्तुतमिश। जब इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा था। ये 1211 ईस्वी में किसकी हत्या? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि गुलाम वंश पर इल्तुतमिश की बात, इल्तुतमिश अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। अकर ससुर जी कहाँ लाए थे? लाहौर लाए थे, लेकिन ये कहाँ ले आया स्थानांतरित करके? दिल्ली लाया था। इल्तुतमिश की बात किया जाए तो इल्तुतमिश की मृत्यु 36 ईस्वी में हो गया था। ये 36 ईस्वी में हो गया। इल्तुतमिश की मृत्यु होने के बाद इसका पुत्र रुकुउद्दीन फिरोज था,
वही गद्दी पर बैठा और उसी को मतलब वह एक अयोग्य शासक था। जैसे वो गद्दी पर बैठा तो इल्तुतमिश की पत्नी का नाम तुर्कान थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री का नाम क्या थी, तो वह एक हो जाएगा तुर्कान हो जाएगा। वही जब इल्तुतमिश का पुत्र एक अयोग्य शासक था, पढ़ा लिखा नहीं था, जब वो गद्दी पर इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जब वह गद्दी पर बैठा तो गद्दी पर बैठने के बाद उसकी माँ उसके राज्य पे थी, उसका राज्याभिषेक जब हुआ था उसके पीछे छाई रहती थी। जितना भी काज जो होता है ये उसकी माँ ही देख रेख करती थी। ये सिर्फ वह एक तरीका गद्दी का फर्ज निभा रहा था। और इससे तुर्क वहाँ के जो जितना भी वहाँ तुर्क के अमीर सब थे, इससे आकर के इससे पूरा विरोध आ गया। और विरोध में आने के बाद रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर से हटा करके और रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठा दिया। और रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठा, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन बनी थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? आपको इल्तुतमिश की पुत्री थी। और इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्या आप लोग जान सकते हैं? पहला तो कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ लिखते हैं मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। अब देखिए इसका गुलाम हो गया, इसका गुलाम हो गया, ये भी इसका गुलाम एवं दामाद भी था। ये भी इसका गुलाम एवं दामाद भी था। ये देखिए मोहम्मद गौरी का गुलाम एवं दामाद कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद कौन था? इल्तुतमिश था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की पत्नी, कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटी का नाम क्या थी? तुर्कान। तुर्कान, तुर्कान था। और यही तुर्कान किसका? इल्तुतमिश की पत्नी थी। इल्तुतमिश की पत्नी थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए क्या कि इल्तुतमिश की पत्नी कौन थी, तो आपको तुर्कान हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये तुर्कान हो जाएगा। प्रथम महिला शासिका आपको रजिया सुल्तान बनी थी। और इसी के साथ आपका वीडियो आपको यहीं से समाप्त होता है। इसकी चर्चा आपको अगले क्लास में किया जाएगा। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।